मैं राम नारायण निषाद, प्रवक्ता गणित, सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज, हैदरगंज बाजार, अयोध्या। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगले लेक्चर में हम द्वि आधारी संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम जानेंगे द्वि आधारी संबंध क्या है। समुच्चय ए में कोई संबंध R A क्रॉस A का उपसमुच्चय होता है और इसे A क्रॉस A के अवयवों के रूप में लिखा जाता है। समुच्चय A के युग्मों के रूप में प्राप्त इस संबंध को द्वि आधारी संबंध कहा जाता है। द्वि आधारी संबंध कहा जाता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और हमारा तीसरा है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। चौथा है प्रतिसममित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। पांचवा है तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसमें से पहला हम जानेंगे सममित संबंध क्या है। जो संबंध x और y में है, यदि वही y और x में हो तो यह सममित संबंध कहलाता है। जो संबंध x और y में हो, यदि वही y और x में हो तो वह सममित संबंध कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं उदाहरण। पहला है हमारा, यदि A रिक्त समुच्चय हो या एकल समुच्चय हो तो A के प्रत्येक संबंध सममित होंगे। दूसरा उदाहरण है फाई एक सममित संबंध है। कैसे? हमने पढ़ा कि यदि एक कोई है तो ये हमारा फाई क्या है? एक रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? सममित समुच्चय होता है। सममित संबंध होता है। तो फाई हमारा क्या है? एक सममित संबंध है। तीसरा है इसमें संबंध में अगर बराबर है तो वह क्या है? सममित संबंध है। जैसे A बराबर B और B बराबर A। उसी तरह से अगर एक सेट x y है और वो हो जा रहा है x के कब? जब y बराबर x, तब ये सममित संबंध होंगे। क्या होंगे ये? तब ये सममित संबंध होंगे। दूसरा है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य मतलब स्वयं से तुलना जिसकी की जाए, स्वयं के समान हो, क्या होगा? वह संबंध स्वतुल्य होगा। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे तो ये क्या होता है? समुच्चय A पर संबंध R इस प्रकार हो कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से R द्वारा संबंधित हो तो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अर्थात सभी x बिलोंग करें A में, इसके लिए x रिलेटेड हो x से, मतलब कोई खुद से रिलेटेड हो तो उसे हम कहेंगे वह स्वतुल्य है। जैसे कोई मनुष्य है
मनुष्य वो किससे रिलेटेड है? खुद से ही, मनुष्य से। कोई मनुष्य, इसका नाम है मोहन, और वह खुद से ही रिलेटेड है। खुद से ही मतलब रखता है, खुद को ही जो जानता है अपने आप को खुद ही समझता है, जो कुछ मानता है खुद को ही मानता है, क्या वो स्वतुल्य संबंध होगा। एग्जाम्पल लिया हमने, समतल में स्थित त्रिभुजों में संबंध सर्वांगसम हो तो स्वतुल्य होगा। अगर त्रिभुज, कई सारे त्रिभुज हों और उनका जो संबंध है वो सर्वांगसम हो तो वे सतुल्य होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि कोई त्रिभुज स्वयं में भी सर्वांगसम होता है। सर्वांगसम कब होगा? जब उनके कोण बराबर होंगे, उनकी भुजा बराबर होगी, तब कहेंगे त्रिभुज सर्वांगसम है। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये देखिए, संबंध x बराबर y स्वतुल्य है। क्योंकि x बराबर किसके है? x के। x बराबर किसके है? x के। यहाँ दिया गया x बराबर y, तो जहाँ x है वहाँ y कर देंगे, तो x बराबर x। यही हमारा क्या था? सममित संबंध भी था। तीसरा उदाहरण हमने लिया है, धन पूर्णांकों में x y को विभाजित करता है। अगर x क्या कर रहा है? y को विभाजित कर रहा है, तो यह स्वतुल्य है, क्योंकि जो x है वो खुद को भी विभाजित करेगा। एक दूसरा उदाहरण लें, अगर एक क्या करे? विभाजित करे, 2 को विभाजित करता है। संख्या 1 संख्या 2 को विभाजित करता है, तो संख्या 1 खुद को विभाजित करता है। जब खुद को विभाजित करता है तो क्या है? ये स्वतुल्य संबंध है। आगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, वास्तविक संख्याओं में संबंध a बड़ा हो b से, ग्रेटर देन b स्वतुल्य नहीं है। क्यों? अगर मान लीजिए a बड़ा है b से, अर्थात कोई क्वेश्चन ले लें, a का मान 2 है, a का मान 2 है, और ऐसा कर दें ये किससे बड़ा है? 1 से। लेकिन 2 खुद से बड़ा नहीं होगा, इसलिए यह क्या है? स्वतुल्य नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। अगला तीसरा नंबर है हमारा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक मतलब संक्रमण। संक्रमण कैसा होता है? किसी एक व्यक्ति से कई व्यक्तियों को होना। जैसे संक्रमण सब कहते हैं बीमारी, जैसे इस समय क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है ना। तो क्या हो रहा है? कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण हो रहा है। सेम वैसा ये संबंध भी हमारा है। यहाँ से देखिए, कोई संबंध है, x से संबंध y में है और वही संबंध y से z में है। अगर वही संबंध x से z में हो जाए तो क्या हो जाएगा? संक्रामक संबंध। जैसे पहले तो x में था, x से y में हुआ, y से z और x से z में। कहने का मतलब पहले कोरोना एक व्यक्ति में था, एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति में, 2 व्यक्ति से और अत्यधिक व्यक्ति में बढ़ता गया। क्या हुआ? संक्रमण बढ़ता गया। तो क्या कहेंगे इसको? संक्रामक संबंध कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, यदि a लेस देन b और b लेस देन c, तो अगर
ए लेस देन हो जाए सी के, तो क्या कह लेंगे इसे? संक्रामक संबंध कहेंगे। उसी तरीके से हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, अगर x बराबर y और y बराबर z और पुनः ये x बराबर z हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? संक्रामक संबंध हो जाएगा। चौथा नंबर है हमारा प्रतिसममित संबंध। प्रतिसममित संबंध क्या होगा? यदि x y बिलोंग करे a में तथा a पर परिभाषित संबंध r इस प्रकार हो कि x इज रिलेटेड टू y और y इज रिलेटेड टू x, मतलब x का संबंध y से हो और y का संबंध x से हो और x बराबर y हो जाए, x बराबर y हो जाए तो कहेंगे हम ये सममित संबंध है। या फिर दूसरे भाषा में हम कहेंगे, दूसरे शब्दों में, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंगिंग टू आर और ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंगिंग टू आर, अगर ऐसा हो रहा है तो ए बराबर बी होगा और बी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रतिसममित संबंध। जैसे ए लेस देन आर इक्वल ए लेस आर इक्वल टू बी और बी लेस आर इक्वल टू ए, इसको हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू बी। ए और बी बराबर हो गए अर्थात ये क्या हो गए? प्रतिसममित संबंध हो गया। उसी प्रकार से ए ग्रेटर देन इक्वल सी और सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, तो इम्प्लाइज ए इक्वल टू सी हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? हमारा प्रतिसममित संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा तत्समक संबंध। यदि समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार हो कि प्रत्येक x y बिलोंग करे ए में, तो इसके लिए x संबंधित है y से या x का संबंध किससे है? y से, और यदि x बराबर y हो जाए तो ये तत्समक संबंध कहलाएंगे। अर्थात ऑर्डर्ड पेयर x y बिलोंग करे किसमें? R में, और ये इम्प्लाइज x इक्वल टू y हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा तत्समक क्या है। तो एक सेट लिया गया है A 1 2 3 4 और एक रिलेशन है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। तो ये क्या है? यही हमारा जो रिलेशन है ये क्या है? तत्समक संबंध को बता रहा है, खुद से खुद का संबंध। क्या है ये? तत्समक संबंध है। अगर ए 1 और 3 होता, 2 और 4 होता, तो ये तत्समक संबंध नहीं होता, ये तत्समक संबंध नहीं होता। अगला हमारा तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या है? वह संबंध जो सममित, स्वतुल्य एवं संक्रामक हो उसको हम कहेंगे तुल्यता संबंध। अर्थात तुल्यता संबंध हमें सिद्ध करने के लिए हमें क्या दिखाना होगा? सममित दिखाना होगा, स्वतुल्य दिखाना होगा और संक्रामक दिखाना होगा। अगर सममित, स्वतुल्य और संक्रामक हो रहे हैं तो हम कहेंगे यह संबंध तुल्यता संबंध है, अर्थात इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगले लेक्चर में हम तुल्यता संबंध से संबंधित
क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक एक करके। इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर समाप्त हुआ। धन्यवाद।